नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर। आज मैं निषाद समाज के बारे में कुछ कहने जा रहा हूं। दोस्तों, रही बात हमारे निषाद समाज का आरक्षण संकल्प यात्रा जो चल रही है, यह भारत में किस प्रकार निषाद समाज को मिल सकता है, इसी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। दोस्तों, रही बात कि हमारे भारत देश में कुछ पहले से कुछ राज्यों में आरक्षण मिल रहा है। जिस तरह दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हमारे ये दो स्टेट में जो पहले से एससी का आरक्षण लागू है, मगर इससे पहले हमारे मूल संविधान में हमारे भारत के तमाम निषाद समाज को एससी का आरक्षण मिल रहा था, लागू था। मगर चूंकि उसके बाद कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि हमारे निषाद समाज को एससी के कोटा से निकालकर अलग कर दिया गया और कुछ ही राज्यों में भारत के एससी के कोटा में छोड़ दिया गया, जैसे दिल्ली, पश्चिम बंगाल। ये दो स्टेट में एससी का कोटा जो आज भी निषाद समाज को लागू है। तो ऐसा क्यों दोस्तों? देश एक है, देश का संविधान एक है, तो फिर ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा है निषाद समाज को? दोस्तों, यह भारत सरकार को, निषाद समाज को भारत के तमाम राज्यों में जो एससी कोटा के आरक्षण से वंचित हो गए हैं, उन्हें भारत सरकार लागू करे, क्योंकि निषाद समाज का दिन प्रतिदिन जो है स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है। दोस्तों, भारत सरकार से, हमारे भारत सरकार के चलाने वाले मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरे निषाद समाज का आग्रह है कि हमें एससी के कोटा में हम लोग का आरक्षण लागू कर दे। रही बात, यह आरक्षण संकल्प यात्रा का पहल करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। बिहार से पहला नेता सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में यह यानी कि आरक्षण की मांग किया जा रहा है। दोस्तों, रही बात, मैं आप उन व्यक्तियों का नाम लेना चाहूंगा कि जो हमारे अभी बीजेपी सरकार में उनकी गठबंधन है। जिस तरह से डॉक्टर संजय निषाद जी, आपकी भी एक पार्टी है, आप कहां सो गए हैं? आप भी उसी निषाद वंश में आते हैं, उसी निषाद वंश में जन्म लिए हैं, फिर भी आप अभी तक आरक्षण की मांग को आवाज नहीं उठा रहे हैं। आप तो सत्ता में हैं, आपका कहीं अधिक दायित्व बनता है, क्योंकि आप बीजेपी सरकार के सत्ता में पार्टनर हैं। आपका काम सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी से कहीं अधिक है। आप अगर उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद जी, आप सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, आप उत्तर प्रदेश में आरक्षण का आवाज उठाएं और बिहार से सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी पहले से पहल कर चुके हैं। अगर आप दोनों एक साथ होकर, अगर आप लोग दोनों पार्टी, वीआईपी पार्टी और निषाद पार्टी, अगर दोनों पार्टी एक साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर आवाज उठाती है, तो निश्चित ही मजबूरन भारत सरकार को यह आरक्षण लागू करना पड़ेगा। दोस्तों, रही बात, मैं कुछ इधर उधर से मैं कुछ सुना करता हूं, तो मैं एक और शख्स है जिनका मैं नाम लेना चाहता हूं, वह हमारे बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हरीश सहनी जी। अरे
प्रतिपक्ष का नेता बन जाने से अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री मत समझो। कहीं ऐसा न दिन आ जाए कि जब आप निषाद समाज में जाएंगे तो कहीं आपको बैठने की जगह न मिले। तो आप जिस पद पर हैं उस पद से निषाद समाज के लिए एससी कोटा का आरक्षण का मांग करें, नहीं तो वह समय एक समय आएगा कि जिस समय आप अपने बीजेपी पार्टी के लिए वोट मांगने जब निषाद समाज के गांव में गलियों में जाएंगे तो मुंह छुपाते भागेंगे। दोस्तों, कहीं ऐसा न हो जाए कि निषाद समाज आपसे पूछ बैठे कि आप भी तो बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के बड़ा नेता थे ना, आपने अपने निषाद समाज के लिए क्या किया? तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसे आपका कर्तव्य बनता है, सत्ता में है, आप भी जिस पद पर है वहीं से पूरे देश के तमाम निषादों के लिए आरक्षण का मांग करें। दोस्तों, मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मगर फिर भी एक बात कहना चाहता हूं कि वीआईपी पार्टी की ओर से गोविंद प्रसाद केवट जिला उपाध्यक्ष भारत सरकार से मांग करता है कि हमारे जितने निषाद समाज के लोग हैं उनको जितना जल्द से जल्द हो सके आरक्षण लागू करें, क्योंकि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने सीट से उतरने के लिए तैयार रहिएगा। यही निषाद जो प्राचीन काल में का इतिहास जो रहा है आप देखे होंगे, यही निषाद एक बार फिर 2024 में आपको उस गद्दी से उतारने का काम करेगा। नहीं तो आप पुनः हमारे निषाद समाज के बारे में सोचें और पुनः जिस तरह से हो सके, जिस तरह से हमारे मूल संविधान में हमारा आरक्षण था, उस आरक्षण को लागू करें। इसी चंद शब्दों के साथ मैं गोविंद प्रसाद केवट अपने वाणी को विराम देता हूं। जय वीआईपी, तय वीआईपी, जय बिहार, जय भारत।